लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम अपने प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने एक बार फिर हमें यहाँ पर एकत्रित होने का मौका दिया। और ये इकट्ठा होना क्या ही आनंद की बात है मेरे प्रियो, जो हमें यहाँ पर प्रभु सिखाते हैं अपने वचनों से, जो जीवनदायक है, और हम उसका धन्यवाद देते हैं। जैसा वचन कहता है कि पृथ्वी में बिताया हुआ 1000 दिन प्रभु की डेवड़ी पे बिताए हुए एक पल का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो कई उत्तम है मेरे प्रियो। और हम धन्यवादित हैं कि प्रभु हमें ऐसे ही अपनी डेवड़ी पर अपने साथ में आज तक के समय में हमें उन्होंने बना के रखा है। हम प्रभु का इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। आइए हम उसकी स्तुति और उसकी महिमा में चलेंगे, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है कविता भाभी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 खुदावन, इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा। सबसे बड़ी गवाही है खुदा, और पूरे दिन भर आपने अपने अनुग्रह, अपनी आशीष में हम सबको बनाए रखा, हम सबको हर दुख तकलीफ से बचाए रखा। इस सब बातों के लिए खुदा हम आपको धन्यवाद देते हैं। जब हम सब एक साथ होकर मीटिंग करने वाले हो रहे हैं खुदा, तो आपकी आशीष, आपकी चंगाई चाहते हैं कि हम पवित्र मन से एक मन हो करके इन प्रार्थनाओं को, इन वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो सके। खुदावन विनती करते हैं कि इस समय यहाँ आप उपस्थित हैं, हम सब पर अपनी आशीष और कृपा दीजिए। हर एक छोटे, हर एक बड़े जन पे अपनी आत्मा का अभिषेक कीजिए, जिससे कि हम पवित्र रूप से मीटिंग में बैठने वाले हो सके और वचनों को सुनकर ग्रहण करने वाले हो सके। खुदा, दास को तेरे हाथ में रखते हैं खुदा, कि उस पर भी आपकी आशीष, कृपा और बरकत हो। मुंह उसका हो लेकिन वचन तेरे हो खुदा, और हम सब उन वचनों को ग्रहण करने वाले हो सके। प्रार्थना और विनती आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीत की ओर जाएंगे और हम गीत गाएंगे। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदा यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम लोगों को इतना अच्छा दिन दिया कि हम लोग उनकी स्तुति और महिमा करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए इसी आयत को लेकर हम लोग सब खुदा यीशु मसीह की स्तुति और महिमा को चलें। करने यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंद दो, आनंद दो। करने यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंद दो, आनंद दो। महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। सूर्य
प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। हाँ मेरे प्रियो, ये आनंद, ये जय सिर्फ और सिर्फ खुदा की ओर से मिलती है। आइए हम एक और गीत की ओर जाएंगे। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर चलें, ये मत कहो खुदा से। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, जिन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। आगी में तप के सोना है और भी चमकता, अग्नि में तप के सोना है और भी चमकता, दुर्गम को सार करके हिमालय कोई चढ़ा है, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, उनका विशाल वर्गम ये बीज जो बुना है, ये बीज जो बिछा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु का नाम मुबारक है कि प्रभु ने हमें एक बार फिर अपने वचन से और अपने वचन से भरने के लिए एक बार फिर हमें यहाँ पर एकत्रित किया है। और हमने जैसे गीत गाया, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। आमीन। इसलिए आइए हम उस खुदा की ओर चले, उस वचन की ओर जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए दिया। आइए हम निकालेंगे, अपने स्थान पर खड़े हों, प्रभु के वचन से पढ़ें। हम निकालेंगे रोमियो की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसकी 28वीं आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक उसका पहला अध्याय
और इसकी 28वीं आयत। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 28। जब उन्होंने खुदा को पहचानना ना चाहा तो खुदा ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इन पवित्र वचन में खुदा हमें चलने और उसमें बने रहने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें ये दिन, ये पवित्र समय दे दिया, और ये दिन, ये पवित्र समय किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बल्कि खुदा के द्वारा मिला है। और मनुष्य जितनी जल्दी इस बात को समझ जाए कि सृष्टिकर्ता अब पूरी रीति से ये चाहता है कि तुम उसकी ओर फिरो, नहीं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उस भयानक दिन में मनुष्य को खुदा दे देगा जिसे वो नहीं चाहता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इससे पहले कि भयानक दिन आए, इससे पहले कि वो दिन आए कि जिसमें मनुष्य अपने पापों को पूरी रीति से जाने और समझे और फिर प्रभु से क्षमा मांगे, लेकिन इससे पहले कि वो क्षमा मांगे, वो दिन, वो अनुग्रह, वो समय और वो दया उड़ गई होगी। इसलिए कि समय रहते अपने मन को फिराओ और खुदा के समीप आओ। देखो समय निकट है। कितने सालों से बाइबल चिल्ला रही है, समय निकट है, समय निकट है, समय निकट है। हालेलुया। जब हम इस पृथ्वी पे नहीं थे, जब हमारे बाप दादाओं के समय यानी हमारे पुरखाओं के समय भी ये बाइबल यही चीख के कह रही है कि समय निकट है, समय निकट है। आमीन। आखिर क्या है ये समय निकट है, समय निकट है? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, लोगों ने इस समय निकट को समझा कि यीशु मसीह का आना निकट है, लेकिन ऐसा नहीं है। समय निकट है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि खुदा ने कहा अपने वचन में कि मैंने तेरी आयु और मैंने तेरे महीनों की गिनतियों को अपने वचन में लिख दिया है। आमीन। अर्थात इस सृष्टि का अंत कब होगा और ये सृष्टि कैसे नष्ट होगी और कैसे लोग, प्रभु के लोग बचेंगे, कैसे क्या होगा, लोग ये जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने सृष्टि हमको और आपको बताया है। उसके लिए सृष्टि ये जगत नहीं है, उसके लिए सृष्टि हम है, क्योंकि उसने हमें सृष्टि करके रचा है। आमीन। अगर बहुत ध्यान से देखें तो हो क्या रहा है? क्या हो क्या रहा है? उत्पत्ति खोलें। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला अध्याय हाँ, जरा ये पहला अध्याय उसकी 3री आयत पढ़े। जब खुदा ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और खुदा ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और खुदा ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। आमीन। आमीन। अब उत्पत्ति 2 और 7 पढ़ें। तब खुदा ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल 2 और 7। खुदा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। देखिए, उसने इस पूरे पृथ्वी को, इस पूरे संसार को बनाया, सृष्टि करी है। प्रेज़ द लॉर्ड।
और उसने मनुष्य को भी कह के बनाया। आमीन। उसने कहा और कि क्या कहा कि मनुष्य उसके स्वरूप उसकी समानता में बन जाए। आमीन। तो उसके स्वरूप उसकी समानता में मनुष्य बन गया। लेकिन उत्पत्ति 2 में खुदा ने मनुष्य को पृथ्वी की मिट्टी से रचा और ये रचना है उसके हाथों की सृष्टि। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थात समय निकट है इस सृष्टि के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मनुष्य ये समझ ले कि मेरे जीवन में समय निकट है। आमीन। जैसे डॉक्टर आपको देखिए बहुत सी बातों में ऐसा होता है कि डॉक्टर आपको कहता है कि भैया देखो ऐसा है कि अब आपकी बीमारी बहुत बड़ी बढ़ गई है, अब आपका बहुत समय निकट है, बहुत ज्यादा 1 हफ्ता या 15 दिन, है ना। आपने सुना है कि नहीं सुना है? तो वो समय बताता है कि भैया कम से कम 1 हफ्ता या 15 दिन में आपका हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। तो सृष्टि जो है समय निकट है। अर्थात हर एक मनुष्य को आज ये समझने की जरूरत है कि मेरा जीवन अर्थात मेरे जीवन में अर्थात मेरा ये जो शरीर है, मेरी जो आत्मा है, इसके लिए समय निकट आ गया है। हमें खुद इस सृष्टि को नहीं बदलना है, हमें इस सृष्टि को नहीं फिराना कि नहीं भैया उस आते हैं सृष्टि जो है गेहूं ना उपजाए धान उपजाए। नहीं, सृष्टि जो उपजा रही वो उपजाएगी। आमीन। सृष्टि में पक्षी जो चुग रहे हैं वो चुगेंगे। आमीन। ऐसा नहीं है कि मेरे प्यारे भाई बहनों अमरूद का पेड़ संतरा उत्पन्न करने लगेगा और संतरे का पेड़ अमरूद उत्पन्न करने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे और आपके लिए समय निकट है, समझिए बात को। और ये खुदा उत्पत्ति से चिल्लाता आ रहा है कि समय निकट है, समय निकट है। अच्छा, समय निकट कब हुआ? जब प्रभु इस पृथ्वी पर मनुष्य को बनाकर पछताया। आमीन। खुदा मनुष्य को इस पृथ्वी पर बना के क्या हो गया? और उसने मनुष्य की आयु 930 से लेके सीधे सीधे 120 कर दी। समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ताली बजाओ। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कितनी आयु थी? 930। और करी कितनी आयु? 120। अरे आपको मालूम है ये मूसा के समय थी 120। अब ये 930 से 120 आ गए और तब भी चिल्ला रहे हैं ये भैया पता नहीं कहां ले आएगा। अरे अपनी आयु, तुम्हारी आयु देखो। प्रभु का कलाम कहता है धन्य है वो मनुष्य जो अपने वचन को, अपने मार्ग को सीधे मार्ग पर लाता है। धन्य है वो मनुष्य जो अपनी आयु को बढ़ने में सहायता करता है। आयु बढ़ती नहीं है, मालूम है आपको? आयु उसकी बढ़ती है जो धर्म के काम करता है। धर्मी मनुष्य की आयु बढ़ती है। कभी भी खुदा अपना लिखा हुआ टाल नहीं सकता। खुदा ने जितना लिख दिया। खुदा ने कहा मैं तेरे महीने, तेरी आयु, तेरे महीनों की गिनती तक लिख दी। लेकिन एक धर्मी मनुष्य जब मन फिरा के खुदा, एक पापी मनुष्य जब मन फिरा के खुदा के मार्ग पर चलने लगता है तो खुदा उसके जीवन को इस पृथ्वी पर बढ़ाता है। Praise the Lord. एक जगह लिखा है, पढ़ेंगे। मीका खोलो। क्या बताएं हम? मीका 7। समझे? वचन को समझने की कोशिश करें। मीका 7:2 पढ़ें। भक्त लोग
लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए। आप समझिए, आप वचन को समझें। क्या कह रहा? भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं हाँ और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा। हम्म वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाते और जाल लगाकर अपने अपने भाई का आहेर करते हैं। अरे कह रहा भक्त, एक भी भक्त नहीं रहा। क्या कह रहा? पर दूसरी आयत, एक और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा, वे सब के सब हत्या के लिए घात। पहली आयत दूसरी आयत पढ़े स्टार्टिंग से। भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए। नहीं, आप समझें, भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए, एक भी नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा धर्मी मनुष्य को इस पृथ्वी पर इसलिए बनाए रखता है कि मेरे प्यारे भाई बहनों, वो भयानक दिन आने में थोड़ा सा समय और बढ़ जाए और ये धर्मी मनुष्य इन पापियों को भी फेर लाए। उसका उद्देश्य ये नहीं है कि वो धर्मी मनुष्य को बढ़ाएगा, क्योंकि धर्मी मनुष्य से बहुत खुश है। नहीं 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 नहीं, नहीं। वो धर्मी मनुष्य को यहाँ पर टिकाए इसलिए क्योंकि आप अगर जानते हो कि बाढ़ जो है वो पेड़ की जड़ें रोकती हैं। जितने पेड़ लगे होंगे नगर में उतना ही बाढ़ का संकट कम होगा। ठीक इसी रीति से धर्मी मनुष्य की जड़ के समान होता है, और जहां पर जिस नगर में एक धर्मी मनुष्य होता है उस नगर में मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत तेरे लोग फिरने की कोशिश करते हैं। और खुदा ने धर्मी मनुष्य को इसलिए बढ़ाया कि वे लोग जो खुदा के वचन को नहीं पहचान रहे वो फिर जाएं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन पृथ्वी पर से भक्त लोग क्यों नष्ट हो गए? कलाम कह रहा कि भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं और मनुष्य में एक भी सीधा जन नहीं रहा। आमीन। क्यों? क्योंकि आज धर्मी भी मेरे प्यारे भाई बहनों मार्ग से भटक रहे हैं। क्योंकि धर्मी को बना रहना, धर्मी को स्थिर रहना बहुत ही मेरे प्यारे भाई बहनों कठिन है। बाइबल बताती है कि लूत जो है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो उस सदोम और अमोरा में अपने आप को क्या करता था? बचा के रखा था। बाइबल बताती है कि डैनियल नबी ने अपने आप को वो मूर्ति पूजकों में अपने आप को क्या करके रखा था? बचा के रखा। धर्मी मनुष्य इन पापियों के बीच से नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि किसी ने अपने जीवन के समय निकट को ना पहचाना। आज कोई मनुष्य मेरे प्यारे में आयु जितनी भी कम होती जा रही है। आज अगर आप देखिए तो लोग सुनते हैं कि 5 साल का बच्चा मर गया, 35 साल का लोग जवान मर गया, कोई कहता है कि भैया 70 साल का मर गया। नहीं, आयु किसी की भी फिक्स नहीं है, लेकिन अब आयु बहुत कम होती जा रही है। अब 120 से आयु आ गई है 80, बहुत ज्यादा 80। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, और तब भी मनुष्य जीवन की चीजों को बटोरने में ऐसे लगा है कि जैसे उसकी आयु यहीं पर रहनी है। वो ये नहीं देख रहा कि आयु घट रही है। आखिर प्रभु आयु क्यों घटा दे रहा है? अंजीर का पेड़ याद है? उस अंजीर के पेड़ के पास गया और देख रहा, कह रहा बहुत हरा भरा है। क्या कह रहा है? बहुत हरा भरा है। वाह, क्या तने हैं, क्या जड़ें हैं, क्या क्या दाखलता, क्या डाली है, एकदम हरा भरा तरोताजा। कह रहा फल नहीं है, कह रहा फल नहीं है, कह रहा आज ही सूखेगा। उसने कहा ये जो पेड़ है ये जमीन को घेरे है। बाइबल बताती है कि वो कह रहा है कि जो पेड़ फल नहीं लाता उस पेड़ को वो काट डालता है।
क्यों? क्योंकि वो जमीन को घेरे हैं। आज जो मनुष्य मेरे प्यारे भाई बहनों फल नहीं लाता, फलवंत नहीं होता, प्रभु उसको घास और फूस के समान ले जाता है। आपको मालूम है, आप मनुष्य घास और फूस की तरह जा रहा है। सीधे बैठो, इधर सीधे बैठो। आप मनुष्य घास और फूस की तरह जा रहा है। पता चला कि कौन कौन को, अरे वो तो अभी कल ही तो दिखाई दिया था। अरे कल तो हवा में यूं यूं लहरा रही थी घास वहां पर। आज क्या हुआ? आज एकदम मैदान साफ, मैदान। अरे वो तो कल बहुत बढ़िया था। अरे वो तो कल ही तो मिले थे, हमको नमस्ते कर रहे थे, वो चले गए कल। और आज गायब। उसे कहा घास और फूस जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी। समझिए वचन को, समय निकट है। आज ये बहुत ही खतरनाक समय आ गया कि मनुष्य की आयु घटकर 80 आ गई। बल के कारण 90 और 100, बस इससे ऊपर नहीं। आज ये बहुत खतरनाक समय आ गया, लेकिन मनुष्य अपने प्राणों को, अपनी आयु को बढ़ाने के लिए खुदा के निकट नहीं जा रहा। आज भी मनुष्य अपने जीवन में तमाम किस्म की चीजों के पीछे दौड़ रहा है। अभी आपने क्या पढ़ा? रोमियो उसका दूसरा अध्याय, पहला अध्याय और उसकी 28वीं आयत पढ़ी ना आपने? क्या पढ़े? जब उन्होंने खुदा को पहचाना ना चाहा, तो खुदा ने भी निकम्मे मन पर छोड़ दिया खुदा ने निकम्मे मन पर। ना पहचानो खुदा को। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई मनुष्य खुदा को नहीं जानना चाह रहा। बाइबल पढ़ते हैं, भय के साथ पढ़ते हैं, खुदा के वचन में बैठते हैं, भय के साथ बैठते हैं, लेकिन जब खुदा का वचन खत्म होता है, जब मीटिंग खत्म होती है, जब बाइबल बंद होती है, तब क्या होता है? मैं आपसे पूछूं तब के बारे में, बोलो इधर देखो, बोलो कब तब। अब बताओ तब क्या करते हैं? आपको मालूम है, जब आप बाइबल पढ़ते हैं या तो जब आप वचन में बैठते हैं, प्रभु उस समय को नहीं देखता। प्रभु उस समय को देखता है जब आप बाइबल पढ़ के बंद करते और मीटिंग से आप खत्म करके जाते हैं। वहां से उसकी गिनती शुरू होती। जब प्रभु ने तोड़े बांटे, आमीन, तोड़े थे ना? गलत हुआ करे बता दिया करो भैया। किसी को 2 तोड़ा, किसी को 1, किसी को 4। उस समय के बारे में जिक्र ही नहीं, कह चला गया। क्या कह रहा? चला गया, जाओ करो जो करना है। और एक लेके अपना भूमि पर बो दी, दूसरा जाके उससे बिजनेस करने लगा। समझो किस समय के बारे में बाइबल में जिक्र है। मैं आपसे पूछूं, बाइबल में जिक्र किस समय के बारे में? बाइबल में जिक्र उस समय के बारे में होता है कि किसान आया और तुम्हें बीज दिया और तुमने उन बीजों को क्या किया? किसान आके बीज दे गया, अब तुमने उन बीजों का क्या किया? मीटिंग हुई, कलाम मिला, वचन मिला, अब तुमने उस बीज का क्या किया? हमें तकिया के नीचे रख लिया, हमने माला बना के गले में टांग ली। हमने लहसुन काट रहे थे, उसे लहसुन में हमने गुस्सा उतार दिया। क्या किया तुमने? इस बीज को तुम्हें 2 गुना करना है, कम से कम। एक बात समझो, ये बीज जो हमको मिलता है, जो वचन हम पढ़ते हैं,
जो बाइबल हमारे घरों में रखी है, जो वचन हम बाइबल में से पढ़ते हैं, जो मीटिंग में हम बैठते हैं, ये मीटिंग में बैठना यानी कि खुदा का कुछ वचन, कुछ काम तुम्हें सौंपना। मीटिंग में आप लोग भी जो बैठे हैं, फेसबुक पे, जो यूट्यूब पे, जो आप लोग बैठे हैं, चलिए हम लोग सब बैठे हैं, हम लोग सब सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, इसमें हम सब बैठे हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि मैं खड़ा हूं? नहीं, हम भी बैठे हैं, हम सब सुन रहे हैं, क्योंकि बोलने वाला खुदा है। अब खुदा जो वचन दे रहा है, इस वचन पे हम सबको काम करना है, तब तो हम उसके वो दास होंगे जो विश्वास योग्य दास। लेकिन अगर हम में से कोई भी जना उस वचन का काम ना करे, तो हम होंगे निकम्मे दास। बीज क्या है? मीटिंग में बीज मिल रहा है। अब इस बीज को हमने क्या करा? हाँ, तुम नहीं मीटिंग में बैठे थे? हाँ, मीटिंग में बैठे थे। कल की मीटिंग से नहीं, परसों की मीटिंग से नहीं, काम हम तो रोज सुनते हैं। करते क्या हो इसका? नहीं करते क्या हो इसको तो ये तो वो है जो अगर किसी ने रख लिया तो आके पूछेगा कहां गया इसका फल। ये मास्टर ऐसा है जो फल के बारे में पूछता है। अंजीर के पेड़ के पास जाके फल देख रहा। आमीन। समझिए वचन को। मीटिंग में बैठना यानी कि एक काम खुदा ने हमको दे दिया। अर्थात जो सामरी स्त्री जो कुएं के पास खुदा से मीटिंग कर रही है, उसकी सुन रही है। अब वो चाहती वो चुपचाप पानी भर के अपना चली जाती, लेकिन उसने जो मीटिंग सुनी, उस मीटिंग को जाके लोगों को बताया, और जाके बताने का फल ये हुआ कि उसके द्वारा नगर पूरा उद्धार पाया। आप समझिए वचन को, ये उसके लिए उद्धार का कारण हुआ। मीटिंग को सुनना अर्थात सामरी स्त्री जब यीशु मसीह से बात कर रही है, तब उसका उद्धार नहीं हुआ। उसका उद्धार तब हुआ जब उसने उस वचन को जो कहा गया था, जो कुछ उसने देखा, उसकी वहां पर उस नगर में जाके गवाही दी। और जब गवाही दी तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके कारण उसका उद्धार हुआ। आज हम जो वचन को सुनते हैं, तो ये अवश्य है कि जब हमने वचन को सुना, जब हमने वचन को देखा कि हाँ, यहाँ पर इस सभा में खुदा का वचन सेत में आता है और सेत में लिया जाता है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन को जाकर हमें दूसरों को बताना है, इस वचन के गवाह बनना है हमें एक एक छोर पे। आमीन। और जब हम छोर पे गवाह बनेंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत तेरे लोग इस मीटिंग में आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बढ़ रहा हूं, ये खुदा का काम है। अब आप ये बताइए, एक समय था जब मैं बाइबल पढ़ता था। आमीन। अब उस बाइबल को पढ़ने के बाद खुदा मुझसे कहता था, जाके बता। आप सबको माने बता रखा ये बात। आमीन। खुदा मुझसे कहता था, जाके बताओ, लोगों को बताओ, सबको बताओ। अब मैं कहता नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं बाइबल पढ़ता रहूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज ये छोटा झुंड तैयार हो पाता? क्यों हुआ ये तैयार? मैंने ये वचन को पढ़ा, इस वचन से मुझे जो खुदा ने बताया, मैंने जाके लोगों को बताना शुरू किया, और आज आप देख रहे हैं कितना फलवंत हो रहा है। आप बहुत ज्यादा ठंडा है, इतना ठंडा है कि आज बहुत ही ज्यादा ठंडा है। प्रेज़ द लॉर्ड। शीत लहर चल रही है आज। आमीन। और मैं एक जगह गया था, वहां से मैं पूरा ठंडा होके आया हूं, पूरा ठंडा हो गया था, बर्फ का गोला। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की। 4:30 यानी मैं 3:30 के बाद लेटा, और मैं 4:30 तक पड़ा ही रहा बिस्तरे में। मैं क्या प्रभु, मैं कैसे उठूं? लेकिन एक झोंका आया, यूं करा, यूं करके यूं। प्रेज़ द लॉर्ड। झोंका आता है,
हमारा शरीर भी दुर्बल है, लेकिन मैं आनंदित होकर यहाँ खड़ा हूँ। तो कलाम क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है, हमें जो हमने सुना है, एक सृष्टि खुदा ने हमारी की, अब इस सृष्टि से दूसरी सृष्टि होनी है, अब इस सृष्टि से दूसरी सृष्टि होगी, इस सृष्टि से दूसरी, ये प्रथा है इस संसार, इस सृष्टि की। मालूम है कि नहीं? आमीन। आप मुझे बताइए, आदम और हव्वा से फिर संतानें उत्पन्न हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थात खुदा ने कहा जाओ और जाकर जगत में भर जाओ, फैल जाओ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अब जगत में वो मनुष्य जिसको खुदा ने बनाया भर गया, और आज देखिए हर तरफ मनुष्य। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसी रीति से वचन भी है कि जो कुछ तुमने सुना है, जाओ और जाकर दूसरों को बता दो। हमें इसको बताने में परिश्रम करना है, हमें बताना है दूसरों को कि देखो मैंने एक ऐसी मीटिंग सुनी, देखो मैंने एक ऐसा वचन सुना, देखो जहां पर मुझे मेरी आत्मा तृप्त हुई। कहां लिखा? आइए देखें, प्रेज़ द लॉर्ड। मीका उसका 7वां अध्याय, उसकी दूसरी आयत पढ़े जरा। पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा। वे सब के सब हत्या के लिए हाथ लगाते और जाल लगाकर अपने भाई का आहेर करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, क्यों? क्योंकि क्यों अहेर करते हैं, क्यों आखिर ये सब काम करते हैं, क्यों भक्त जन एक भी नहीं रहा? तो रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 25वीं आयत पढ़े। रोमियो 1:25 पढ़े, क्या लिखा? क्योंकि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृष्टिकर्ता की जो सदा है। आप समझे? अब उनको एक अपना काम मिल गया। उनको क्या मिल गया? उनको एक काम खुदा ने दिया था, अर्थात खुदा ने हमें ये जीवन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इस जीवन से हमें दूसरों के जीवन को बचाना है। आमीन। मैं आपको बताऊं कि इस पृथ्वी पर हर एक जगह मनुष्य फैला हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस पृथ्वी के कोने कोने पे मनुष्य फैला हुआ है। आमीन। लेकिन ये मनुष्य, मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन को नहीं जानता। अब बहुत तेरे लोग अपने धार्मिकता में जी रहे हैं। किसमें जी रहे हैं? धार्मिकता में। लेकिन खुदा के वचन को, अर्थात उस मार्ग को जो सत्य है, नहीं जानता। अब जितों को ये मार्ग मालूम है, आमीन, अर्थात जितों को खुदा का मार्ग मालूम है, उनको चाहिए कि वह जाके उनको जो मार्ग से भटक गए हैं, जो नहीं जानते चल रहे हैं, उनको बताएं। इस तरह से जैसे पृथ्वी पर 2 मनुष्य से पूरी सृष्टि भर गई, पूरी पृथ्वी भर गई, वैसे ही वे जो खुदा, जिनके को पास खुदा का वचन है, आप अगर जाके बताएंगे और हर एक जना बताएगा तो पूरी सृष्टि में खुदा का वचन फैल जाएगा। आमीन। लेकिन क्या हुआ? हुआ क्या? पढ़े जरा 25वीं आयत। अरे यहाँ पर ये काम ये हो गया कि जिनके पास सच्चाई थी, किसके पास सच्चाई थी? भाई बदलेंगे तो तब आप, जब आपके पास कुछ होगा। मतलब वचन कुछ कह रहा है। पहली 25वीं आयत केवल एक लाइन पढ़िए। यानी उनके पास सच्चाई थी, और ये सच्चाई ही मेरे प्यारे भाई में जीवन है। तो सच्चाई किसके पास है?
सबके पास नहीं है। सच्चाई इस समय किसके पास है? हमारे पास है। आमीन। आप इस सच्चाई को बदलेंगे किसमें? इस सच्चाई को बदलेंगे ऑफिस में, इस सच्चाई को बदलेंगे किसमें? जॉब में। इस सच्चाई को बदलेंगे किसमें? कॉफी बनाने में। इस सच्चाई को किसमें बदलेंगे? पकौड़े बनाने में। इस सच्चाई को किसमें बदलेंगे? स्पेंसर जाने में। इस सच्चाई को किसमें बदलेंगे? रेस्टोरेंट जाने में। इस सच्चाई को किसमें बदलेंगे? मिठाई खाने में। इस सच्चाई को किसमें बदलेंगे? पैसा कमाने में। बदल रही सच्चाई आपके पास। सच्चाई, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये काम ना करें, सारे काम करें आप, लेकिन इस सच्चाई को जो मिली है इसको आप डबल कर लें, तब आप काम करें। अगर आपने इस सच्चाई को डबल नहीं करा और सब कामों में जुटे हैं तो ये सच्चाई चीखेगी। जिस तरह से भूमि पर से हाबिल का लहू चीख रहा है, मेरा कातिल कीन घूम रहा है, इसी तरीके से इस भूमि से सत्य चीखेगा, मेरा हिस्सा लाओ। आप एक बात समझ लो, आपको ये काम करना ही है। आज मूर्ख हैं वे जो कहते हैं याजक, पास्टर और कहते हैं प्रभु के दासों का ये काम है। नहीं, ये काम प्रभु ने हर एक को दे दिया। इसलिए क्योंकि प्रभु ने दिया तो प्रभु पूछेगा। तब तुम प्रभु के सामने ये नहीं कह सकते कि मेरा याजक ऐसा था, मेरा पास्टर ऐसा था, मेरे पास कोई दास आया नहीं। कहेगा नहीं। रोमियो पहला अध्याय है, उसकी 25वीं आयत, उसकी पहली लाइन पढ़े बस के। उन्होंने खुदा की सच्चाई की। अब यानी खुदा की सच्चाई उनको कहीं मीटिंग में मिलती है। भाई खुदा की सच्चाई तो है उनके पास, यहां तो पक्का है। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही, क्योंकि उन्होंने खुदा की सच्चाई को, यानी उनके पास है बन जरा, क्योंकि उन्होंने खुदा की सच्चाई को। अब झूठ क्या है? झूठ क्या? झूठ क्या है? झूठ क्या है? उत्पत्ति 3 खोलो, झूठ देखो। झूठ को पूरा देखो, पूरा झूठ दिखाओ। झूठ देखो, उत्पत्ति 3। दो स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो कुछ वृक्ष वाटिका के बीच में उसके नहीं 6 खाइए, 6 पढ़े 6 पड़े। अर्थात जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखो देखा अच्छा, खाने के लिए अच्छा और मन भाव, ये झूठ है। क्योंकि देखा, अब पढ़ो जरा, जब स्त्री ने देखा वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा। अब खाने के लिए अच्छा कुछ भी नहीं है सिवाय इस वचन के, इसलिए खुदा स्वर्ग से उतर आया नीचे। अब वो झूठ बता रही है कि ये खाने के लिए अच्छा है। अगर खाने के लिए अच्छा होता तो मृत्यु नहीं आती। समझो, खाने के लिए अच्छा तो मृत्यु कैसे आ गई? खाया मृत्यु आ गई। अब सुनो, झूठ देखो, सबसे बड़ा यही तो झूठ है। उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर, ये आखिर स्वभाव किसका आ रहा है? सर्प का स्वभाव। सर्प का स्वभाव बता रहा वचन। तो क्या वो सर्प
होते हैं क्या, जो सर्व का स्वभाव होता है क्या, जो मीटिंग को सुनते, जो बाइबल को पढ़ते और जाके बताते नहीं। सच है। समझो वो कौन है बताओ, जो मीटिंग को सुनते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन काम खुदा का एक भी रत्ती नहीं होता। खुदा का काम होना है। उसे कहा तू बढ़े मैं घटूं। हमेशा इस बात को याद रखना, मैं घटूं क्यों, क्योंकि मैं झूठा। आमीन। आप समझो, मैं झूठा हूं और तू सच्चा है। उसे कहा तू बढ़े मैं घटूं। आमीन। उसे कहा प्रभु मेरी नहीं वरन मेरे भेजने वाले की इच्छा पूरी हो। आमीन। यीशु मसीह ने कहा। आमीन। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, ये स्वभाव कहां से लाओगे, कहां से लाओगे ये स्वभाव? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इनको सीधे यूं करके लिटा दो। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे लिटा दो। प्रेज़ द लॉर्ड। थक गई बहुत काम कर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सर नीचे करके ना लेट बैठो, चक्कर आ जाएगा। लेट जाओ, कोई बात नहीं। लेट के प्रभु के वचन को सुन लो, लेकिन सुन लो तुम। लेट जाओ। बेटा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, रोमियो 1:25 पढ़ें। उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर अब जब हम वचन में बैठते हैं तो हमें सत्य के बारे में पता लगता है। उसने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरा वचन मार्ग, सत्य और जीवन है। समझ रहे हैं आप? अब वो कह रहा उन्होंने जीवन के सत्य को बदलकर। जब हम मीटिंग में बैठते हैं, जब हम बाइबल खोल के पढ़ते हैं, हमें जीवन के सत्य के बारे में मालूम चलता है। आपको मालूम है ये मीटिंग में बैठने का समय क्या बता रहा है खुदा? ये वह बीज हैं जो बहुत सुनते बहुत चाव से हैं और सुन के बहुत कहते हैं हाँ, लेकिन संसार का परिश्रम और संसार की चीजों को देखकर वो झाड़ियों में दब जाते हैं। ये मीटिंग है। जितना मीटिंग में हम चल रहे हैं, इस मीटिंग में चलते चलते एक परिश्रम है हर एक व्यक्ति के लिए, और वो परिश्रम ये है कि इस मीटिंग में अब लोग इतने महीनों से सुन रहे हैं, सालों से, कि अब तुम्हें परिश्रम करना है। अब भाई का परिश्रम ये है कि वो 5 बजे खड़े होकर वचन सुनाने लगते हैं और हम सब अपने ठहराए हुए समय पे 5 बजे आके बैठ जाते हैं, और मीटिंग खत्म होने के बाद हम फिर अपने काम धंधे में लग जाते हैं। और फिर कल 5 बजे का समय होगा, फिर हम शाम को 5 बजे आके बैठ जाएंगे और फिर सुनेंगे प्रभु का वचन, और फिर सुनने के बाद फिर हम हो जाते हैं अपने काम धंधे में लग जाएंगे, अब फिर शाम को 5 बजे होगा। फिर अगर मैं ऐसे जैसे बोल रहा हूं, ऐसे ही बोलते बोलते जितनी मीटिंगें करी अगर ऐसे बोल दें तो आप लोग यहां से उठ के भाग जाएंगे। अब प्रभु कहे कि इतनी मीटिंगें सुनी, करा क्या तुमने? नहीं प्रभु, हमने तो
मीटिंग के बाद फिर हमने बहुत ज्यादा सब्जी बनाई थी। तुमने क्या कहा था? अरे हमें मीटिंग के बाद अपने बच्चों को खाना खिला दिया तुमने। हम मीटिंग के बाद, मीटिंग में इतनी तेज नींद आई थी, मीटिंग में नहीं सोए, मीटिंग के बाद सो गए। फिर बहुत ठंडा था, फिर निकलने का बाहर मन ही नहीं करा। तुमने क्या किया? हमने वो मीटिंग में पता नहीं समोसा खा लिया था, तो फिर पता नहीं लूज मोशन हो गया। तुमने क्या किया? हमने मीटिंग में पता नहीं क्या हो जाते हैं, मीटिंग सुनी, मीटिंग के बाद फिर भैया हो जाते हैं, चले गए भैया अपना वो साथ 26 जनवरी की सेल लगी थी उसमें चले गए। हेलो, मीटिंग सुनने के बाद आप कहीं पर भी जाएं, लेकिन इस मीटिंग का परिश्रम आपको करना है। कि जो सत्य मिला, जो बीज मिला, अब इस बीज का तुमने करा क्या? क्या करा बीज का? इस बीज को, जैसे हमें आज मीटिंग वचन मिल रहा है, कल हमें वचन मिल रहा है, इन वचनों को लेकर हमें दूसरों को चलते उठते बैठते बताना है। तब वो पूछेगा, भैया आपको ये बातें कैसे मालूम हुई, आप इतना वचन में कैसे जानते हैं? हम रोज मीटिंग में चलते हैं, आप रोज मीटिंग में चलते हैं, कहाँ चलते हैं? हमें भी चलाइए। आपको केवल कुछ नहीं करना, आपको केवल जाके गवाह बनना है। नहीं 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 नहीं, हम अगर गवाह बनेंगे तो हमें काट डाला जाएगा। क्यों काट क्यों डाला जाएगा? अमरीश पुरी ने कहा है कि तुम मेरे लिए गवाही ना देना, अगर तुमने मेरी गवाही दे दी तो मैं तुम्हें कोर्ट आने से पहले मार दूंगा। देखा होगा पिक्चरों में ये सीन। कौन गवाही देगा? कौन गवाही देगा? सांप के विरुद्ध कौन गवाही देगा? सांप के विरुद्ध कौन गवाही देगा? सांप डसी, कौन गवाही देगा? गवाह तो बनना है, गवाह बनना है। पढ़े जरा रोमियो पहला अध्याय उसकी 25वीं आयत, उसकी पहली आयत। क्योंकि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना, अब वो सृष्टि की उपासना और सेवा में लग गए। इधर लग गए। कोई लगा पड़ा कैंडल चढ़ाने में, कोई लगा पड़ा धूप बत्ती जलाने में, कोई लगा पड़ा हो जाते हैं और चांद और सूरज की पूजा करने में। सब सृष्टि की आराधना कर रहे हैं। कह रहा ऊपर से बैठे, इस सृष्टि से तुझे दूसरी सृष्टि बनानी है। नहीं प्रभु, हमसे ये काम नहीं होगा। फिर क्या? हम इसकी पूजा करेंगे। पूजा करना और सृष्टि की सेवा करना क्या होता है? दास क्या करता है? दास क्या करता है? सेवा। आपने क्या पढ़ा? नहीं 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 नहीं, अभी क्या पढ़ा? सृष्टि की सेवा। आप क्या पढ़ रहे हैं? यानी सृष्टि के दास। आप क्या पढ़ रहे हैं? देखो तो पहले। सृष्टि की उपासना और सेवा की। तो अरे भैया सच में मैं आपको क्या प्रकाशन मिल रहा उसको पकड़ो। सृष्टि, ये सृष्टि जो है हम और आप हैं, और इस सृष्टि की सेवा उपासना करके हम इसके दास बन गए। कितना बड़ा भेद इसके अंदर छुपा हुआ है, नहीं पकड़ पा रहे। सृष्टि हम और आप, सृष्टिकर्ता खुदा ने हमारे और आपकी सृष्टि की। अब ये सृष्टि की उपासना हम कर रहे हैं। अब समझो, अब पढ़ो। क्योंकि उन्होंने खुदा की सच्चाई को सृजनहार की जो सदा ध्यान में है। अब
जो जना सेवा करता है वो दास होता है। आमीन। शरीर के हम दास हैं। यस यस यस। इसलिए प्रभु कहता है दास कभी भी नहीं जानता कि स्वामी कहां जा रहा है, पुत्र जानता है आमीन। स्वामी कहां गया, पिता कहां गया। तो सेवा अगर आप काजू और बादाम और किशमिश की कर रहे हैं, ये तो भैया ऐसा है कि चाहे कोई भी काजू खाओ, चाहे बादाम पीस के दूध में मिला के पी लो, और चाहे किशमिश को गुच्छा बना के खा लो, लेकिन शरीर बूढ़ा होगा। यस सच है। क्योंकि ये शरीर जो है सृष्टि है, और सृष्टिकर्ता कभी बूढ़ा नहीं होगा। अब जो जना इस सृष्टि की सेवा करता है वो सृष्टि का दास बन जाता है, बन जाता है। और जो सृष्टिकर्ता की सेवा करता है वो सृष्टिकर्ता का पुत्र बनता है। बन जाता है। आमीन। अब आप बताइए, आपको पुत्र बनना है पुत्र बनना। कि दास बनना है? अब पुत्र बनने के लिए आपको सृष्टिकर्ता सत्य बता रहा है। अब इस सत्य की आपको क्या करना होगा? इस सत्य को जाके बताना होगा। अब अगर आपने इस सत्य को नहीं बताया, ऑलरेडी आप सृष्टि की सेवा में हैं। सेवा में आए हैं। क्योंकि सृष्टि है मेरे प्यारे भाई बहनों, संसार, और आप इस संसार में हर एक चीज, और सृष्टि करता है खुदावन यीशु मसीह। और सृष्टि करता में देखो एक चीज देखो, अब सब जने याजक को देखो। Praise the Lord। Praise the Lord। समझो, जो सृष्टि है, आमीन, आमीन। इसके नीचे लिखो झूठ, और जो सृष्टि करता है इसके नीचे लिखो सत्य। ठीक, अब इस आयत को पढ़ो 25वीं को। क्योंकि उन्होंने सच्चाई को बदल कर बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आपको समझ में आया? सृष्टि है, सृष्टि करता है, झूठ है और सत्य है। सृष्टि के साथ झूठ लगा है और सृष्टिकर्ता के साथ सत्य है। और सेवा देखो, इधर देखो, सृष्टि, सृष्टिकर्ता, झूठ, सत्य, और बीच में आ गया सेंटर में सेवा। अब ये सेवा तुम किसकी कर रहे हो, तो मेवा तुम्हें उसी की मिलेगी। कहाँ लिखा? दिखाओ ना, कहाँ लिखा? ऐसा नहीं है, इधर ऐसा नहीं है हम मीटिंग सुन लेते हैं, बस यही हमारी सेवा है। नहीं 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 नहीं, कहाँ लिखा? दो 6 पढ़ो। वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। अब समझ में आ रहा है? मैं आपको ये देखो, टाइम हो गया, क्या बताएं हम। हो रहा है बस। क्या कह रहा? वह हर एक हर उसके कामों के अनुसार बदला देगा। अब काम क्या कह रहा तुमने? सेवा की, सृष्टि की। नहीं, काम क्या करा?
मीटिंग सुन ली, बाइबल पढ़ ली, बोलो पढ़ ली, सुन ली, क्या काम करा, क्या काम करा? पढ़ना सुनना काम नहीं, ये तो उसकी दया है, ये तो उसका अनुग्रह है, ये तो उसकी सामर्थ है कि उसने उस कब्रों के बीच में रहने वाले गिरसेनियों के देश में उस मनुष्य पर दया करी कि अपना वचन प्रकट किया। अब काम बताया, जब दया हो गई काम बताया, जो कुछ तेरे साथ हुआ जाओ बताओ नगर में। अब इस मीटिंग में तो ऐसा क्या हुआ भैया, वो तो बता रहे थे कि सृष्टि है, एक सेवा है, एक झूठ है, एक सृष्टिकर्ता है, समझ में तो आ रहा है। अब जाके बताना है, अब जाके बताना है कि लोग बहुत तेरे लोग फिरे हैं। कैसे फिरेंगे? जब पतरस और 120 पर खुदावन का आत्मा उतरा पिंतकुस्त के दिन, प्रेज़ द लॉर्ड, तो उन्होंने जाकर उस आत्मा का बखान करा। उस आत्मा को दबा नहीं लिया, अंदर दबा लो, अंदर दबा लो, अंदर दबा लो, दबा के रखो, पवित्र आत्मा मिल गया, बस चुपचाप रहने दो, बताना नहीं किसी को। उन्होंने जाके बखान करा और 3000 एक ही दिन में आ गया। तो अब क्या करना है? धन्य है वो दास, धन्य है वो मनुष्य जिसके जीवन से इस मीटिंग का बखान हो। धन्य है वो मनुष्य जिसके जीवन से भवन का बखान हो। धन्य है वो मनुष्य, कल कैसे सुना हम लोगों ने कि मैं तेरे भवन में रहता हूं। किसी को बताने से पहले हमें खुद पंक्चुअल होना है उस जगह के लिए। किसी को बताने के से पहले हमें खुद वचन में पंक्चुअल होना है। क्यों खुद की पंक्चुअल होगा? क्योंकि जब तुम बता रहे होगे, अगर तुम्हारे अंदर खुदा का वचन एज इट इज होगा, तुम पंक्चुअल होके एक संगति में चल रहे हो, एक झुंड में जुड़े हो, तो तुम अगर बताओगे तो तुम्हारे पास खुदा का ग्रेस इस तरह से आएगा, जिसको बता रहे होगे उसका मन परिवर्तन हो जाएगा। नहीं तो अगर तुम खुद नहीं इस चीज में, खुदा के वचन में, खुदा की संगति में परफेक्ट नहीं हो, चलने में निपुण नहीं हो, तो तुम बहुत बताने की कोशिश करोगे, लेकिन वो कोई मनुष्य मानेगा नहीं। आज मैं जहां गया, मैं वहां केवल बता रहा था। मैं गया था भाई बिनाया के पास, और उस भाई को मैं केवल वचन बता रहा था, वचन से बोल रहा था केवल। और पता नहीं क्यों, मैं आपको सच बताऊं कि अगर मैं उस भाई बिनाया भाई से टोटली 15 मिनट मिला हूं। 15 मिनट आज मैं मिला उस बिनाया भाई को, मैंने 15 मिनट देखा, 15 से 16 मिनट। और अगर इस 15 से 16 मिनट में अगर मैं लेट हो जाता तो वो भाई बिनाया डायलिसिस के लिए चले गए होते। भाई बिनाया डायलिसिस के लिए जा रहे थे, कुर्सी रखी थी, और वो कुर्सी में जो लेके आया था वो कहता भैया आओ बैठो, देर हो रही। और खुदा ने मुझे कैसे समय पे भेजा कि मैं उस भाई से मिल लिया। और मेरे को पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही मैंने उसको देखा, मैं प्रेज द लॉर्ड करके उससे वचन बोलने लगा। मैं कुछ बात ही नहीं कर रहा उससे, भैया कैसे हो, क्या है रिपोर्ट, क्या है, कुछ नहीं। मैं सीधे खड़े होके वचन बोल रहा। वहां बैठे हुए सब देख रहे ये क्या बोल रहा। मैं वचन बोले पड़ा, बोलने के बाद प्रार्थना करी और वो चले गए। मैंने कहा खुदा, ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं 15-16 मिनट लेट भी हो सकता था, इतना जाम था आज, हर तरफ बैरिंग पड़ी थी। लेकिन खुदा तूने मुझे इस भाई को वहां जाने से पहले मुझे मिला क्यों दिया? मनुष्य इन बातों को नहीं समझेगा, क्योंकि मैं जितनी देर रहा, मैंने उस भाई के लिए वहां पर प्रार्थना करी, उससे बात करी, उससे इतनी बात करी कि वो उसका एक बार फिर से विश्वास बढ़ गया।
मैंने हाँ खुदा है, आमीन। आमीन। और बहुत मुस्कुराते हुए वो डायलिसिस के लिए गया। मैंने कहा प्रभु मुझे तूने इसलिए भेजा था क्या? तेरी योजना मनुष्य कभी नहीं समझ सकता। अगर मैं इसी जगह पे 15 मिनट और बैठा रहता, मैं जाता और आ जाता हवा खाता हुआ, बर्फ का गोला बन के लेकिन उस भाई से मैं मिल नहीं पाता। बाद में मिलता लेकिन मिल नहीं पाता। लेकिन मैं यहां से उठा और चुपचाप उठ के चला गया। आप समझ लो कि जब मैं वहां जाके खड़ा हुआ तो बहुत देरों का विश्वास इस मीटिंग से जुड़ा हुआ था। आप विश्वास करेंगे कि ये मीटिंग उनके घर हो चुकी है और बहुत से लोग, उनके बच्चे, उनके लोग सब सुन चुके हैं मीटिंग, और रोज सुनते हैं मीटिंग। और वो बहन कह रही थी ब्रदर केवल ये वही आप ही की मीटिंग सुनते रहते हैं, मोबाइल कंटिन्यू चलता रहता है वही मीटिंग का। और सोचिए अगर मैं ना जाता तो केवल एक यही बात होती कि यदि कोई भूखा है और वो तुझसे भोजन मांगे और तू उससे कहे कि नहीं तेरे लिए सब कुछ अच्छा होगा, प्रभु सब करेगा, भोजन ना दे, तो उसकी भूख शांत नहीं होगी। आज जिस रीति से उन्होंने देखा कि ये वचन के प्रति तो ईमानदारी से सुनाता है लेकिन शरीर के भाव से भी पागलों के समान खड़ा है, इससे उनका विश्वास बढ़ा। विश्वास जानते हैं आपका हर एक काम से बढ़ेगा। आप बहुत तेरे लोग, भाई लोग विश्वास में बढ़ रहे हैं, आप बहुत तेरे लोग सुन रहे हैं, आप बहुत तेरे लोग देख रहे हैं कि नहीं ये 5 बजे मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं, कहीं पर भी हो प्रार्थना करते हैं, ये वचन बताते हैं, ये बहुत तायत से वचन बताते हैं और सच में वचन से मिला। लेकिन कभी किसी को मेरे शरीर या तो शारीरिक जीवन या तो किसी चीज की जरूरत पड़े और उसने कहा और मैं ना जाऊं, उस भाई का विश्वास उस समय तो बहुत बड़ा होगा लेकिन जब मैं नहीं जाऊंगा तो उसका वैसे ही डाउन हो जाएगा। इसलिए इससे पहले कि प्रभु तुम्हें ये सेवा दे, हमेशा इस बात के लिए एकदम तैयार रहना कि प्रभु ये सेवा तुमसे शारीरिक और आत्मिक दोनों रीति से लेगा। जिस तरह से खुदा फल तुम्हें शारीरिक और आत्मिक दोनों देता है, वैसे सेवा भी शारीरिक और आत्मिक दोनों है। कोई मनुष्य झुठला नहीं सकता। अब तो तुम्हें गुरु ऐसे ही उतरना पड़ेगा। अब कौन चलेगा ऐसे चलने के लिए आपको प्रभु की आवाज सुननी पड़ेगी। क्योंकि ये बातें कभी कभी ऐसा होता है कि जो वचन सच में बहुत आयत से अच्छा बोलते हैं और खुदा का सुसमाचार का प्रचार करते हैं, वह भी शरीर के बहुत से कामों में पीछे हट जाते हैं। और मैं भी आज पीछे हट जाता लेकिन मैं चला, ये खुदा ने सामर्थ्य। और इसके जरिए मुझे एक नई शिक्षा मिली कि ये जरूरी नहीं है कि खुदा कहीं पर भी हमें वचन से ही प्रचार कराए। ऐसा भी हो सकता है कि स्तेफनुस की देह से प्रचार हो। आपको मालूम है पौलुस के अंदर केवल एक गम था कि मेरा भाई स्तेफनुस, क्या बात है, उसने अंत समय तक इसका जिक्र करा। उसको अंत समय तक ये उसका मन रोता था कि मैं अपने भाई स्तेफनुस की मृत्यु का सहभागी। अर्थात उसकी देह ने, स्तेफनुस की देह ने पौलुस को झिझोरा। सोचिए, अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या भविष्यवक्ताओं ने देह और आत्मा दोनों में काम नहीं किया? अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या भविष्यवक्ता देह में मारे और आत्मा में पूरी रीति से आनंदित नहीं हुए? हाँ, मैं मानता हूं कि उनकी देह पे बहुत सताव आ रहा था, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि उनकी आत्मा में उतना ही बल आ रहा था। इसलिए कभी भी खुदा के दास को जाने और आने से ना रोको। इसलिए खुदा के दास को स्वतंत्र कर दो,
जाओ जी लो अपनी जिंदगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा का दास बंद के नहीं रहता, खुदा का दास स्वतंत्र रहता है। आमीन। आमीन। क्योंकि उसकी देह पे, उसकी आत्मा पे हक पूरी कलीसिया का है। इसका है पूरी कलीसिया का। अब जितना हक इस देह, इस आत्मा पे मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का है, उतना ही आप सबका है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कि कलीसिया एक देह होती है, कलीसिया एक अंग होती है, कलीसिया एक झुंड होता है, कलीसिया एक सत्य होता है, कलीसिया एक लौ होती है, कलीसिया एक ज्योति होती है, कलीसिया एक मार्ग होती है, कलीसिया एक सत्य होती है। लेकिन वो कलीसिया जो प्रभु से जुड़ी है। आमीन। मैं बोलता बहुत हूं, हर एक चीज का एक समय। तो मैं चाहता हूं, मेरा निवेदन है कि भाई सैमुअल प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आगे आ जाइए। आइए हम प्रार्थना में चलें। जीवन के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावंद यीशु मसीह, बड़ा धन्यवादित हैं प्यार प्रभु इन कर्तव्यों को एक बार फिर प्यार प्रभु हमारे जीवन में फिर से खुदावंद स्मरण दिलाने के लिए। हाँ प्यार प्रभु, शरीर के भाव से हम कई बार प्यार प्रभु पीछे हटते हैं, परंतु मैं आपसे विनती करता हूं कि हम शरीर और आत्मा दोनों में तैयार रहने वाले बन सके खुदावंद। होने दे प्यार प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे खुदावंद की प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना होता है मेरे खुदा। और प्यार प्रभु प्रेम हमें यह भी सिखाता है खुदावंद कि हम एक दूसरे की सुधि लेने के लिए उस स्थान पर जहां पर जिस समय खुदावंद आप हमें भेजे हम तत्पर रहने वाले बन सके। होने दे प्यार प्रभु, जैसा वचन हमने सुना उसे सेत मेत में आगे भी बताने पाए खुदावंद, क्योंकि ये बात सत्य है खुदा कि इन मोहरों का हिसाब होगा खुदा। और उस समय खुदावन प्यार प्रभु होने दे कि हम में से हर एक जना खुदावन उस हिसाब को देने के लिए तैयार रहे खुदावन। मैं विनती प्रार्थना करता हूं खुदावन कि जबकि ये झुंड प्रतिदिन तेरी सेवा तेरे वचन में लगा है खुदावन, आपसे विनती करता हूं खुदावन कि ये ऐसे ही प्रतिदिन बना रहे। प्यार प्रभु, जिस रीति से आप प्यार प्रभु स्वर्ग से उतरी हुई इस रोटी को तोड़ तोड़ कर खुदावन अपने याजक के जरिए हमें खिलाते हैं खुदावन, हम ऐसे ही इसे सेत मेत में दूसरों को भी देने पाए खुदा। प्यार प्रभु जी, हम विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन, इस घराने पर आपकी दया, आपका आत्मा सदा वास करने पाए खुदा। होने दे खुदावन कि हम में से हर एक जना वो घर बनने पाए खुदावन जो चट्टान पर तैयार किया गया है, और वो चट्टान कुछ और नहीं परंतु खुदावन आप खुद हैं प्यार प्रभु जी। मैं विनती प्रार्थना करता हूं कि हमारा हर एक जना प्यार प्रभु अपना और अपने घराने की बुनियाद खुदावन इस चट्टान पर रखने पाए खुदावन, ताकि प्यार प्रभु वो उस मूर्ख के समान ना बने मेरे खुदा प्यार प्रभु जिसने अपना घर बालू पर बनाया। मैं विनती करता हूं खुदावन, हम में से हर एक जना वो देह बने, वो प्यार प्रभु भवन बने जिसमें आपका आत्मा सदा बना रहे खुदावन। मैं विनती प्रार्थना करता हूं खुदावन, इस घर का उद्धार आपके जरिए ऐसे ही होता रहे। प्यार प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे जितने भाई बहन अपने घरानों को छोड़कर आए, सब पर आप प्यार प्रभु बड़ी आशीष दें खुदावन। आंटी के घर पर प्यार प्रभु, भाई डैनियल के और मेरे घराने पर आपकी आशीष, आपकी दया सदा बनी रहे प्यार प्रभु, और इस घराने को भी ऐसे ही आप वचन में स्थिर रखे। जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर भी आपकी आशीष है, आपकी दया सदा सर्वदा बनी रहे, ताकि ऐसे ही वो सेत मेत में खुदावन आपके वचन को सुनने वाले और प्रतिदिन खुदावन आपकी देह में एक होकर चलने वाले बन सके खुदावन। क्योंकि आपका वचन हमें यही सिखाता है मेरे खुदावन कि प्यार प्रभु हम सब जो यहाँ कई हैं तेरे देह में एक बनते हैं खुदावन। होने दे हम सब का विश्वास आप ऐसे ही एक करें, और प्यार प्रभु अपने याजक को भी आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके प्यार प्रभु उनके साथ हों खुदावन, उनकी प्यार प्रभु ऐसे ही उनको आप बढ़ाएं खुदावन, उनके स्वास्थ्य पर आपका आत्मा सदा बना रहे खुदावन। होने दे प्यार प्रभु उनके आने जाने में सदा आप ऐसी ही रखवाली करें खुदावन, जिस जगह पर भी तेरे वचन को बताते हैं खुदावन प्यार प्रभु वहां से प्यार प्रभु आप फल लाएं खुदावन। होने दे प्यार प्रभु जी
हम ये छोटा झुंड आपकी दृष्टि में ऐसे ही सदा सर्वदा आपके वचन में चलने वाला बन सके। प्यारे खुदावन, जब हम यहाँ से विदा लें तो हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करे और हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करे। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती वैसे जमीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल, महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।